नमस्कार। डायल 112 के साथ हाजिर है हम जुर्म की खौफनाक सच्चाइयों को बेनकाब करने वाला आपका अपना शो, जहां कानून का चाबुक चलता है, बेइंसाफी के खिलाफ खाकी ढाल बनकर खड़ी होती है। हर वो वारदात जो आपके शहर को दहलाती है, हर वो साजिश जो खौफ फैलाती है, उसके पूरी क्राइम फाइल लेकर हम आते हैं सीधे आपके सामने डायल 112 में। आज बात प्रयागराज की पवित्र धरती पर पैदा हुए उस सबसे खूंखार आदमखोर बाहुबली की, जिसने 4 दशकों तक कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाकर बेगुनाहों के खून से अपना राज तिलक किया। इलाहाबाद के चकिया इलाके में तांगा चलाने वाले फिरोज अहमद के घर पैदा हुए अतीक अहमद के सिर पर रातों रात बेहिसाब दौलत कमाने, लोगों की गर्दन पर पैर रखकर चलने का ऐसा आदमखोर फितूर सवार हुआ कि उसने पूरे प्रयागराज को खूनी जंग का मैदान बना दिया। 10वीं की परीक्षा में फेल होते ही कलम छोड़ दिया। तमंचा थामने वाले अतीक ने महज 17 साल की कच्ची उम्र में पहला कत्ल किया। इसके बाद जीआरपी यार्ड से कोयले की खेप चुराने, रेलवे स्क्रैप के ठेकों पर कट्टा सटाकर कब्जा करने से शुरू हुआ यह खूनी खेल तब और भयानक हो गया जब उसका मुकाबला उस दौर के सबसे दुर्दांत गैंगस्टर चांद बाबा से हुआ। वर्चस्व की ऐसी आग भड़की कि सरेआम गलियों में बम और AK-47 की गोलियां गूंजने लगी। आइए डायल 112 में देखते हैं अतीक अहमद की शुरुआती खूनी साम्राज्य की पूरी क्राइम फाइल को। जुर्म की दुनिया में पहला कदम। 10 अगस्त 1962 को इलाहाबाद के चकिया की बदहाल गलियों में जन्मे अतीक अहमद का बाप फिरोज अहमद तांगा चलाकर पाई पाई जोड़ता था। घर में दाने दाने की मोहताजी थी, लेकिन अतीक के दिमाग में सिर्फ खौफ और दहशत का बेताज बादशाह बनने का भूत तैर रहा था। 10वीं में फेल होते ही अतीक का पढ़ाई से नाता टूट गया और वो चकिया के जरायम पेशा अपराधियों का मोहरा बन गया। रातों रात अकूत संपत्ति और इलाके में खौफ का साम्राज्य खड़ा करने की हवस ने उसे अंधा कर दिया। महज 17 साल की उम्र में यानी 1969 में उसने पहली हत्या कर प्रयागराज की धरती को खून से नहला दिया और अपनी खूनी सल्तनत की पहली नींव रख दी। रेलवे स्क्रैप और कोयला चोरी से दहशत। पहला कत्ल करते ही अतीक का नाम चकिया और आसपास के इलाकों में मौत का दूसरा नाम बन गया। अपनी काली सल्तनत को बड़ा करने के लिए उसने रेलवे यार्ड से मालगाड़ियों से कोयले की बड़ी बड़ी खेप चुराना शुरू किया। जीआरपी और रेलवे ठेकेदारों को तमंचे की नोक पर डराना, टेंडर फॉर्म छीनकर फाड़ देना और मना करने पर गोलियों से भून देना उसका रोज का धंधा बन गया। देखते ही देखते अतीक के नाम का ऐसा खौफ फैला कि शहर के बड़े बड़े रसूखदार, व्यापारी और ठेकेदार अपनी जान बचाने के लिए उसकी चौखट पर माथा टेकने लगे और वो रंगदारी वसूली का बेताज बादशाह बन बैठा। खूनी खेल। चांद बाबा को दी चुनौती। 80 के दशक में प्रयागराज पर एक और अपराधी का एक छत्र राज था, चांद बाबा, जिससे पुलिस प्रशासन भी पनाह मांगता था। अतीक ने पहले चांद बाबा के खौफ का इस्तेमाल किया, लेकिन जैसे ही उसके पास स्वचालित हथियारों से लैस शूटरों की फौज खड़ी हुई, उसने चांद बाबा को सीधे चुनौती दे दी और दोनों गिरोह के बीच वर्चस्व की ऐसी भयानक गैंगवार शुरू हुई कि सरेआम सड़कों पर देशी बम फूटने लगे और गोलियां बरसने लगी। इस खूनी वर्चस्व की जंग ने पूरे प्रयागराज को बारूद के ढेर पर ला खड़ा कर दिया और कानून व्यवस्था बेबस नजर आने लगी। अब बात अतीक अहमद के उस खौफनाक सियासी सफर की, जिसने खाकी के हाथों में हथकड़ियां पहना दी और कानून की सलाखों को एक गुंडे के सामने बेबस और लाचार बनाकर खड़ा कर दिया। 1989 के विधानसभा चुनाव में अतीक अहमद ने जुर्म के मुकदमों से बचने के लिए राजनीति को ढाल बनाने का फैसला किया। इलाहाबाद पश्चिम सीट से जब उसने पर्चा भरा तो सामने उसका जानी दुश्मन चांद बाबा मैदान में खड़ा था। चुनावी जंग में बारूद की बदबू फैल गई, गोलियां चली और अतीक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीतकर पहली बार विधायक बन गया।
चुनाव नतीजे आने के चंद दिनों बाद ही चांद बाबा की सरे बाजार गोलियों से भूनकर जघन्य हत्या कर दी गई, जिसके बाद अतीक अहमद पश्चिम का एक छत्र बाहुबली बन बैठा। लगातार 5 बार विधायक और फिर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की ऐतिहासिक फूलपुर सीट से सांसद बनने वाले अतीक ने संसद पहुंचकर खाकी को अपने जूते की नोक पर रख लिया। आइए देखते हैं अतीक के जुर्म से संसद तक की पूरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को। निर्दलीय चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचा बाहुबली। 1979 में 27 साल की उम्र में अतीक अहमद ने अपने काले कारनामों पर कानून का शिकंजा कसते देख राजनीति का नकाब पहना। उसने इलाहाबाद पश्चिम सीट से निर्दलीय पर्चा भरा, जहां सामने चांद बाबा था। अतीक के हथियारों से लैस गुर्गों ने पूरे इलाके में आतंक मचा दिया। जनता मौत के साए में कांपते हुए वोट देने पहुंची और अतीक चुनाव जीत गया। जीत के चंद दिनों बाद ही चांद बाबा की दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई, जिसका सीधा आरोप अतीक पर लगा और उसका आखिरी राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी हमेशा के लिए मिट्टी में मिल गया। लगातार 5 बार विधायक और फिर बना सांसद। चांद बाबा की लाश पर पैर रखकर अतीक ने इलाहाबाद पश्चिम सीट पर ऐसा खूनी शिकंजा कसा कि कोई उसके खिलाफ पर्चा भरने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। 1991 और 1993 में निर्दलीय जीतने के बाद वो 1996 में सपा के टिकट पर फिर विधायक बना। 1999 में अपना दल का अध्यक्ष बना और 2002 में 5वीं बार जीता। 2004 में अतीक का खौफ तब देश की राजधानी तक पहुंच गया, जब वो पंडित नेहरू की ऐतिहासिक फूलपुर लोकसभा सीट से जीतकर सीधे संसद भवन पहुंच गया। खाकी पर भारी सियासत का नकाब। सांसद बनते ही अतीक अहमद की दरिंदगी को राजनीतिक संरक्षण का ऐसा पावरफुल टॉनिक मिला कि खाकी उसके कदमों में नतमस्तक हो गई। उस पर हत्या, डकैती, रंगदारी और जमीनों पर कब्जे के मुकदमों का शतक लगने वाला था, लेकिन किसी थानेदार की औकात नहीं थी कि वो अतीक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर सके। पीड़ित पुलिस के पास गुहार लगाते रह जाते, लेकिन अतीक चकिया के अपने दफ्तर में समानांतर अदालत चलाकर लोगों को जिंदा जमीन में गाड़ने की धमकियां देता रहा। उत्तर प्रदेश की राजनीति के उस सबसे शर्मनाक और खौफनाक गेस्ट हाउस कांड की, जिसमें अतीक अहमद ने अपनी गुंडागर्दी का नंगा नाच किया था। 2 जून 1995 को लखनऊ के स्टेट गेस्ट हाउस में मायावती और उनके बसपा विधायकों पर हुए जानलेवा हमले में अतीक अहमद अपने हथियारों से लैस शूटरों के साथ सबसे आगे था। सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ करने, कुल्हाड़ियों से दरवाजे तोड़ने, मायावती पर हमला करने की इस दुस्साहसिक वारदात ने लोकतंत्र को लहूलुहान कर दिया था। लेकिन 2007 में जब मायावती पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई तो उन्होंने अतीक को मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया। उस पर 20,000 का इनाम ठोक दिया। पुलिस ने उसके 120 गुर्गों की लिस्ट बनाकर ऐसी घेराबंदी की कि अतीक को अपनी जान बचाने के लिए कोर्ट में सरेंडर करना पड़ा। आइए देखते हैं मायावती सरकार के उस कड़े एक्शन की पूरी इनसाइड स्टोरी को। गेस्ट हाउस कांड में अतीक का तांडव। 2 जून 1995 को लखनऊ का स्टेट गेस्ट हाउस खून और हिंसा की आग में जल उठा। जब बसपा ने सपा सरकार से समर्थन वापस लिया तो बौखलाया अतीक अहमद अपने सैकड़ों हथियारबंद गुर्गों के साथ गेस्ट हाउस पर कहर बनकर टूट पड़ा। कुल्हाड़ियों से दरवाजों को तोड़कर अतीक के गुंडे मायावती के कमरे में घुसे, विधायकों को लहूलुहान किया और मायावती पर जानलेवा हमला कर दिया। इस दरिंदगी ने अतीक को मायावती की आंखों का सबसे बड़ा कांटा बना दिया। 2007 में मायावती का हंटर। 2007 में सूबे की कमान संभालते ही मुख्यमंत्री मायावती ने अतीक अहमद के खूनी साम्राज्य का पाई पाई हिसाब चुकता करना शुरू किया। अतीक को राज्य का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल घोषित कर
उस पर 20,000 का इनाम ठोक दिया गया। उसके गैंग के 120 खुकार शार्प शूटरों की लिस्ट बनाई गई और प्रयागराज में अतीक के अवैध महलों और साम्राज्य को कुर्क कर नीलाम करने का बड़ा अभियान शुरू कर दिया गया। सलाखों के पीछे पहुंचा बाहुबली अतीक। मायावती के खौफ और पुलिसिया एनकाउंटर के डर से अतीक अहमद देश भर में चूहों की तरह छिपता फिरा। जब उसकी पूरी संपत्ति नीलाम होने की कगार पर पहुंच गई और फरारी का कोई रास्ता नहीं बचा, तो 2008 में इस आदमखोर को हाथ जोड़कर कोर्ट में सरेंडर करना पड़ा। ये पहला मौका था जब कानून का चाबुक इस बाहुबली की पीठ पर ऐसा पड़ा कि उसकी चीखें जेल की सलाखों के पीछे गूंजने लगी। अब बात उस खूनी त्रासदी की जिसने प्रयागराज की सड़कों को लाशों से पाट दिया और एक बेगुनाह नवविवाहिता का सुहाग शादी के महज 9वें दिन सरेराह उजाड़ दिया गया। 2004 में अतीक के सांसद बनने के बाद उसकी खाली इलाहाबाद पश्चिम सीट पर जब बसपा के युवा प्रत्याशी राजू पाल ने अतीक के सगे भाई अशरफ को चुनाव हरा दिया तो बाहुबली का घमंड चकनाचूर हो गया। 16 जनवरी 2005 को राजू पाल ने कटघर की रहने वाली पूजा पाल से शादी की, लेकिन शादी के महज 9वें दिन 25 जनवरी 2005 को अतीक के शूटरों ने राजू पाल के काफिलों को घेरकर AK-47 से 19 गोलियां उतार दी। शादी का जोड़ा उतरा भी नहीं था कि पूजा पाल का सिंदूर मिट गया, लेकिन पति की लाश देखकर टूटने वाली यह साधारण लड़की बाद में अतीक के खौफ को ललकारने वाली वीरांगना बनी, जिसने अतीक और अशरफ दोनों को चुनाव हराकर उनका राजनीतिक वजूद मिटा दिया। आइए देखते हैं राजू पाल हत्याकांड और पूजा पाल के संघर्ष की पूरी ऑन स्पॉट रिपोर्ट को। शादी के 9 दिन बाद राजू पाल की हत्या। 16 जनवरी 2005 को पूजा पाल की शादी बसपा विधायक राजू पाल से हुई। हाथों की मेहंदी का रंग अभी छूटा भी नहीं था कि शादी के ठीक 9वें दिन यानी 25 जनवरी को अतीक के भाई अशरफ और उसके शार्प शूटरों ने SRN अस्पताल के पास राजू पाल के काफिले को चारों तरफ से घेर लिया। AK-47 और ऑटोमेटिक राइफलों से अंधाधुंध गोलियों की बौछारें शुरू कर दी। राजू पाल का शरीर 19 गोलियों से छलनी कर दिया गया। अस्पताल में जब 9 दिन की दुल्हन पूजा पाल ने अपने पति की खून से लथपथ लाश देखी तो पूरा प्रयागराज दहल उठा। पति के हत्यारे से खिलाफ लड़ा चुनाव। पति के कत्ल के बाद प्रयागराज में भारी तोड़ फोड़ी हुई। मायूस पूजा पाल को बसपा प्रमुख मायावती ने ढांढस बंधाया और अतीक के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दी। उपचुनाव में अतीक ने अपने भाई अशरफ को फिर प्रत्याशी बनाया। 2005 के उपचुनाव में अतीक के खौफ के चलते अशरफ जीत गया और पूजा चुनाव हार गई, लेकिन इस हार ने पूजा पाल को तोड़ा नहीं, बल्कि वो अतीक के खूनी साम्राज्य के खिलाफ एक निर्भीक चट्टान बनकर खड़ी हो गई और लगातार मुकदमों की पैरवी करती रही। अतीक और अशरफ को चटाई धूल। 2007 के चुनाव में पूजा पाल ने राजू पाल के हत्यारे अशरफ को 10,000 से ज्यादा वोटों से हराकर अपने पति की शहादत का बदला लिया और विधायक बनी। इसके बाद 2012 के चुनाव में जब खुद बाहुबली अतीक अहमद उनके सामने मैदान में उतरा तो पूजा पाल ने अतीक अहमद को करीब 9,000 वोटों से धूल चटाकर उसका घमंड हमेशा के लिए तोड़ दिया। बाद में 2019 में सपा और फिर 2022 में चायल से विधायक बनी पूजा पाल अतीक के खिलाफ इंसाफ की सबसे बड़ी आवाज बनी। अब बात अतीक अहमद के उस दुस्साहस की जब जेल की 4 दीवारी के अंदर भी इस माफिया ने अपना टॉर्चर रूम खोल लिया और कारोबारी को उठाकर बेरहमी से पिटवाया। 2018 में अतीक अहमद ने देवरिया जेल में बंद रहते हुए लखनऊ के बड़े रियल एस्टेट कारोबारी मोहित जायसवाल को अपने बेटों और शूटरों से उठवाया और सीधे देवरिया जेल के अंदर अपनी बैरक में बंद करवा लिया। जेल प्रशासन मूक दर्शक बना रहा और अतीक ने तमंचे व लोहे की राड के दम पर कारोबारी की 45 करोड़ की संपत्ति अपने नाम करवा ली।
जब इस गुंडागर्दी की फाइल सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो शीर्ष अदालत ने कड़ा चाबुक चलाते हुए इस आदमखोर को यूपी से उखाड़कर गुजरात की अति सुरक्षित साबरमती जेल में बंद करने का फरमान सुनाया। आइए देखते हैं देवरिया जेल कांड की पूरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को। देवरिया जेल में लगा अतीक का टॉर्चर रूम। 2018 में देवरिया जेल की 4 दीवारी अतीक के जुर्म की गवाह बनी। जेल में बंद होने के बावजूद अतीक का खौफ कम नहीं हुआ था। लखनऊ के रियल एस्टेट कारोबारी मोहित जायसवाल को अतीक के बेटे उमर और शूटरों ने किडनैप किया और बेखौफ होकर सीधे देवरिया जेल के अंदर अतीक की बैरक में पेश कर दिया। सरकारी जेल को अतीक ने अपना निजी टॉर्चर रूम बना रखा था। जेल के अंदर कारोबारी की बर्बर पिटाई। देवरिया जेल की बैरक में अतीक और उसके बेटे ने कारोबारी मोहित जायसवाल पर लोहे की रॉड से हमला किया, उसकी हड्डियां तोड़ दी और कट्टे की नोक पर उसकी 45 करोड़ की कंपनियों के पेपर्स पर दस्तखत करवा लिए। इस दौरान जेलर और संतरी अतीक के कदमों में नतमस्तक खड़े रहे। जेल से किसी तरह जिंदा बाहर निकलकर पीड़ित ने जब खाकी के सामने गुहार लगाई तो पूरे सूबे के प्रशासन में हड़कंप मच गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, साबरमती जेल ट्रांसफर। जेल के अंदर हुए इस हैवानियत भरे कांड पर जब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया तो राज्य सरकार को फटकार लगाई गई। अप्रैल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आदेश दिया अतीक अहमद को तत्काल यूपी की जेल से उखाड़कर गुजरात की साबरमती सेंट्रल जेल में डाल दिया जाए। इस फैसले से अतीक का नेटवर्क टूट गया और वो साबरमती की सलाखों में कैद हो गया। अब बात अतीक अहमद के उस आखिरी और सबसे बड़े खूनी दुस्साहस की जिसने उसकी पूरी सल्तनत को शमशान बना दिया। 24 फरवरी 2023 को राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की दिन दहाड़े बम और गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। साबरमती जेल में बैठे अतीक और उसके बेटे असद ने इस पूरे मर्डर प्लान को अंजाम दिया था। इस हत्याकांड के बाद यूपी विधानसभा में जब कोहराम मचा तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरजते हुए कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। वही विधायक पूजा पाल ने सदन में अपनी जान का खतरा बताते हुए अतीक के आतंक पर न्याय की गुहार लगाई। इसके बाद यूपी एसटीएफ ने झांसी में असद का इनकाउंटर कर दिया और अतीक के 1400 करोड़ के साम्राज्य को बुलडोजर से रौंद दिया। आइए देखते हैं उमेश पाल हत्याकांड और बुलडोजर का पूरा एक्शन सीन को। 24 फरवरी 2023 की शाम प्रयागराज की धूमनगंज सड़क पर गोलियों की तड़तड़ाहट और बम के धमाकों से दहशत फैल गई। राजूपाल हत्याकांड के इकलौते गवाह उमेश पाल को उनके घर के बाहर घेर कर अतीक के बेटे असद और बमबाज गुड्डू मुस्लिम ने गोलियों और बमों से भून दिया। उमेश पाल और उनके 2 सरकारी गनरों की सरेरा हत्या कर अतीक ने कानून को सीधी चुनौती दी थी। उमेश पाल हत्याकांड के बाद विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। अखिलेश यादव ने इस हत्याकांड की घोर निंदा की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कटघरे में खड़े करते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया। चुनाव कोई छोटा चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है। इस प्रदेश ने प्रधानमंत्री दिया है, ये प्रदेश प्रधानमंत्री देता है, तो इसलिए साजिश भी बड़ी है, साजिश छोटी मोटी नहीं है। हमें तो ये पढ़ने को मिल रहा है कि बीजेपी का कोई अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है वो भी शामिल है और किस किस दल में आए, किस किस दल से संबंध है आप जानकारी करिए। जब उत्तर प्रदेश में एक बाई इलेक्शन था जिसका नाम लिया जा रहा है, उसके भाई को पुलिस कहां पर बैठाई हुई थी बनारस में। सदन में विधायक पूजा पाल ने भावुक होकर कहा कि 18 साल पहले उनके पति की हत्या करने वाले अतीक का खौफ आज भी बरकरार है और गवाहों को मारा जा रहा है। इस तरह से घटना होगा तो कौन गवाह जाएगा, आप बताइए, कोई जाएगा? सबको अपने जान की प्यारी है। अब वही जब सुरक्षा नहीं दे पाएंगे तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगा। इस तरह से कांड में और सब हमारे जो गवाह हैं सब बेचारे खाते कमाते लोग हैं, कोई ऐसा भी नहीं कि बहुत मजबूत है।
ना तो उनकी सुरक्षा और रक्षा सब हम ही लोगों का है। हम भी लोग अपील निवेदन करेंगे। पूजा पाल की इस गुहार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख अपनाया और विपक्ष पर बरसते हुए भारी सदन में ऐतिहासिक घोषणा की, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। और मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि माफिया कोई भी हो, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनको हमारी सरकार करेगी और मजबूती के साथ उनसे निपटने का कार्य करेगी। सीएम योगी के निर्देश पर यूपी पुलिस और एसटीएफ एक्शन में आ गई। अतीक की 1400 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्तियों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त कर दिया गया। 13 अप्रैल 2023 को यूपी एसटीएफ ने झांसी में एक बड़ी मुठभेड़ के दौरान उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी और अतीक के बेटे असद व शूटर गुलाम को ढेर कर दिया। बेटे के एनकाउंटर की खबर सुनकर प्रयागराज कोर्ट पहुंचे अतीक के आंसू निकल पड़े और उसका गुरूर टूट गया। अब बात अतीक अहमद के उस खौफनाक, दर्दनाक और ऑन कैमरा हुए अंत की, जिसने 44 साल पुराने बाहुबली साम्राज्य का हमेशा हमेशा के लिए नामो निशान मिटा दिया। 15 अप्रैल 2023 की रात जब प्रयागराज के काल्विन अस्पताल के बाहर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को पुलिस कस्टडी में मेडिकल जांच के लिए लाया गया, तभी मीडियाकर्मी बनकर आए 3 हमलावरों ने पॉइंट ब्लैंक रेंज से अतीक के सिर में गोली मार दी। मैच 15 सेकंड के भीतर 18 गोलियां चली और ऑन कैमरा दोनों बाहुबली भाइयों का काम तमाम हो गया। इस खौफनाक अंत के बाद विधानसभा के पटल पर पूजा पाल ने सीएम योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति की तारीफ करते हुए कहा कि आज 18 साल बाद उनके उजड़े सुहाग को सच्चा न्याय मिला। आइए डायल 112 में देखते हैं अतीक अशरफ की हत्या और न्याय की पूरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को। काल्विन अस्पताल के बाहर ऑन कैमरा मर्डर। 15 अप्रैल 2023 की रात करीब 10:30 बजे प्रयागराज का काल्विन अस्पताल गोलियों की आवाज से दहल उठा। पुलिस कस्टडी में मेडिकल के लिए लाए गए अतीक अहमद और अशरफ मीडिया से बात कर रहे थे, तभी मीडिया कर्मियों के भेष में आए अरुण मौर्य, सनी सिंह और लवलेश तिवारी ने जिगाना पिस्तौल निकाली और पॉइंट ब्लैंक रेंज से अतीक के सिर में पहली गोली मार दी। अगले ही पल अशरफ पर भी गोलियों की बौछार कर दी गई। 15 सेकंड में 18 गोलियां, ऑन कैमरा साम्राज्य खत्म। महज 15 सेकंड के भीतर 18 राउंड गोलियां दागी गईं और लाइव टीवी कैमरों के सामने दोनों माफिया भाई तड़प तड़प कर ढेर हो गए। हमलावरों ने तुरंत हाथ खड़े कर जय श्री राम के नारे लगाते हुए सरेंडर कर दिया। 1969 में 17 साल की उम्र में पहली हत्या करने वाले अतीक अहमद का 44 साल पुराना खूनी साम्राज्य उसी प्रयागराज की मिट्टी में ऑन कैमरा दफन हो गया। पूजा पाल, योगी सरकार ने दिलाया न्याय। अतीक अहमद और उसके गैंग के खात्मे के बाद विधानसभा में बोलते हुए विधायक पूजा पाल ने भावुक होकर कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर कुख्यात अपराधी अतीक अहमद को समाप्त किया और मुझे 18 साल बाद सच्चा न्याय दिलाया। शादी के 9वें दिन विधवा हुई पूजा पाल के 18 साल लंबे संघर्ष की जीत हुई और उत्तर प्रदेश की धरती से एक खूंखार आदमखोर का वजूद हमेशा के लिए मिट गया। फिलहाल के लिए हमारे इस खास प्रोग्राम डायल 112 में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए टीवी 100 के साथ।